मॉनसून ने उदयपुर को एकदम साफ कर दिया था। झीलों का शहर सुबह की हल्की धूप में चमक रहा था। 12 जुलाई 2025 को उदयपुर कॉलेज में बहुत एनर्जी थी। नए सेशन का पहला दिन था। हंसी गूंज रही थी, पुराने दोस्त मिल रहे थे और घबराए हुए नए बच्चे अपने शेड्यूल पकड़े पुरानी पत्थर की इमारतों के भूल भुलैया में खोए हुए थे। इस अफरा तफरी के बीच एक अकेला इंसान चुपचाप चल रहा था, आरव माथुर। वह इरादे से चल रहा था, कैंपस को अजीब सी पहचान के साथ स्कैन कर रहा था। एक पुरानी घिसी हुई डायरी पकड़े हुए था। वह न तो किसी से बात कर रहा था और न ही किसी को ढूंढ रहा था। उसकी शांति खुशगवार शोर के एकदम उलट थी। फुसफुसाहटें उसका पीछा कर रही थीं। ये कौन है? इतना सीरियस क्यों है? आरव ने एक बरगद के पेड़ के नीचे एक शांत जगह ढूंढी और अपनी डायरी खोली। उसमें फीकी पड़ी लिखावट को देखा जो उसकी अपनी नहीं थी। आरव के लिए यह कॉलेज सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन नहीं था, यह एक डेस्टिनेशन था, एक ऐसी जगह जहां उसे ऐसी ताकतों ने खींचा था जिन्हें वह समझा नहीं सकता था। डायरी ही उसका एकमात्र गाइड थी, एक ऐसे अतीत की निशानी जो उसे अपना भी लग रहा था और पराया भी। उसे पता ही नहीं था उसकी शांत दुनिया जल्द ही जिंदगी और हंसी के बवंडर से टकराने वाली थी। अगर आरव एक शांत झील था तो मायरा सिंह एक तेज बहती नदी थी। उसकी हंसी संक्रामक थी, उसकी एनर्जी बाउंडलेस थी। एक हिस्ट्री मेजर मायरा को हर जगह कहानियां दिखती थीं। कॉलेज प्यार और नुकसान की कहानियों से भरा हुआ था। वह सबको एक बड़ी स्माइल के साथ मिलती थी, अपने फ्रेंड ग्रुप का दिल थी। उनका मिलना तय था। मायरा लाइवली होकर एक कहानी सुना रही थी, मुड़ी और आरव से टकरा गई। उसके पेपर्स बिखर गए। हे भगवान, मुझे बहुत अफसोस है, उसने कहा। गाल लाल हो गए। आरव ने चुपचाप उसके पेपर्स इकट्ठा करने में मदद की। उनकी आंखें एक पल के लिए मिली, एक पहचान की चिंगारी जिसे कोई भी नहीं समझ पाया। मैं मायरा हूँ, उसने कहा जब उसने उसे आखिरी शीट दी। आरव, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज स्थिर थी। उसने सिर हिलाया और चला गया। मायरा को उसके पीछे देखते हुए छोड़ गया, परेशान। उसके दोस्तों ने पूछा, वह लड़का कौन था? वह इंटेंस है? लेकिन मायरा उसकी आंखों की याद में खो गई थी। एक अजीब सी जिज्ञासा जड़ पकड़ रही थी। यह किस्मत जैसा लगा, एक्सीडेंट नहीं। आरव माथुर का रहस्य अभी उसकी सबसे फैसिनेटिंग कहानी बन गया था। दिन बीत गए। आरव एक अकेला इंसान बना रहा। कॉलेज के सबसे पुराने खंडहर विंग की ओर खींचा चला गया। एक दोपहर उसे दीवार में एक ढीली ईंट मिली और उसने अंदर हाथ डालकर एक टार्निश्ड सिल्वर ताबीज निकाला जिस पर अजीब से सिंबल्स खुदे हुए थे। जैसे ही उसने इसे पकड़ा, विजन्स की एक फ्लैश उसे ओवरवेलमिंग कर गई। एक भव्य हवेली, एक औरत की हंसी, नुकसान का एक गहरा एहसास। उस रात अपने हॉस्टल में ताबीज उसकी डायरी के बगल में एनर्जी से धड़कता हुआ लगा। अचानक डायरी के आखिर के पास एक पन्ना ढीला हो गया। वह एकदम सफेद था, जिस पर एक ही गहरा दाग था, खून का। आरव उसे घूरता रहा, हाथ कांप रहे थे। डायरी सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं थी, यह एक हिंसक अंत का सबूत थी। ताबीज और खून से सना पन्ना एक पहेली के टुकड़े थे जिन्हें वह अनदेखा नहीं कर सकता था। अतीत सिर्फ दफन नहीं हुआ था, वह उसके वर्तमान में रिस रहा था। रहस्य एक चिलिंग रियलिटी बन गया था। जहां आरव अपनी खोजों से जूझ रहा था, वहीं मायरा की जिज्ञासा उसे कॉलेज के धूल भरे लाइब्रेरी आर्काइव्स तक ले गई। उसने उस हवेली के बारे में जानकारी खोजी जो कभी वहां खड़ी थी जहां अब कॉलेज था। घंटों की खुदाई के बाद उसे एक पुरानी चमड़े की बाउंड किताब मिली, द कर्स ओन ऑफ द राठौड़ हवेली। चैप्टर में कवि कविर और राजकुमारी अमृता के बीच एक फॉरबिडन प्यार की कहानी थी जिसे एक जेलस नोबलमैन ने धमकी दी थी। मायरा मोहित हो गई थी। कहानी किसी भी इतिहास की किताब से ज्यादा असली लग रही थी। एक डिटेल ने उसे रोका, एक सिल्वर ताबीज जिसे कविर ने अमृता को अमर प्रेम के प्रतीक के रूप में दिया था। मायरा को तुरंत आरव की याद आई। डायरी वाला लड़का, उसकी आंखों में उदासी। क्या यह भूला हुआ इतिहास किसी तरह उससे जुड़ा था? अतीत और वर्तमान के बीच की रेखा धुंधली होने लगी। ताबीज, डायरी, किंवदंती, सब कुछ एक कनेक्शन की ओर इशारा कर रहा था। मायरा की इतिहासकार की जिज्ञासा पर्सनल हो गई। ताबीज ने आरव में कुछ खोल दिया। उस रात उसने एक और जीवन का सपना देखा। एक हवेली की बालकनी पर खड़ा था। चांदनी सब कुछ सिल्वर में नहला रही थी। वह कविर था, एक कवि, और उसके बगल में अमृता थी। उसका चेहरा बिल्कुल मायरा जैसा था। उसने ताबीज उसके गले में डाला, ओवरवेलमिंग प्यार महसूस कर रहा था। अचानक काओस फैल गया, चीखें, दर्द, नुकसान। अमृता का, मायरा का चेहरा डरा हुआ,
उसके लिए हाथ बढ़ा रहा था। जैसे ही अंधेरा छा गया, आरव जागा। दिल धड़क रहा था, सपने की भावनाएं उसे पकड़े हुए थीं। ये सिर्फ एक नाइटमेयर नहीं था, ये याद जैसा लगा। डायरी, ताबीज, सपना, एक जिंदगी के टुकड़े जो उसने पहले जी थी। पुनर्जन्म, कभी एक कहानी, अब भयानक रूप से असली लग रहा था। वह कबीर था, मायरा अमृता थी। उनकी कहानी एक सदी पहले खत्म नहीं हुई थी, यह अधूरी थी। अतीत को रेजोल्यूशन चाहिए था। अगली सुबह कॉलेज में पैनिक फैल गया। खंडहर विंग की दीवार पर खून जैसा दिखने वाले से एक संदेश लिखा था, वह मेरी है, जाओ। डर फैल गया। क्या यह एक मजाक था या कुछ ज्यादा गहरा? मायरा को किंवदंती याद आई। जेलस नोबलमैन की धमकी समय के साथ गूंज रही थी। उसने भीड़ में आरव को ढूंढा। वह पीला पड़ा हुआ था, ग्रिम पहचान के साथ संदेश को घूर रहा था। भूतों की कहानियां असली हो गईं। कैंपस डर से घिरा हुआ था। बाद में आरव ने मायरा को लाइब्रेरी के पास पाया और उसे सिल्वर ताबीज दिया। मुझे लगता है कि यह तुम्हारा है, उसने कहा। मायरा हाँफ उठी। यह किताब के डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल मेल खाता था। यह तुम्हें कहाँ मिला? उसने फुसफुसाया। दीवार में, उसने जवाब दिया। वे समझ गए। किताब, ताबीज, सपना, संदेश, ये सब जुड़े हुए थे। अतीत का भूत उन्हें डरा रहा था। ताबीज और चेतावनी ने आरव और मायरा के बीच एक बंधन बना दिया। वे एक सदी पुराने ड्रामा में पार्टनर बन गए, खतरे को समझने के लिए बेताब थे। आरव की डायरी और मायरा की किताब की तुलना करने पर पहेली के टुकड़े जुड़ गए। आरव ने कबीर होने के अपने सपने साझा किए। मायरा ने इतिहास से डिटेल्स को कंफर्म किया। उनके बीच का कनेक्शन गहरा हो गया। डर के बीच एक नाजुक रोमांस पनप रहा था, लेकिन प्रेजेंस मजबूत होती गई। दरवाजे धड़ाम से बंद होते थे। फुसफुसाहटें पीछा करती थीं। ठंडी जगहें दिखाई देती थीं। जेलस नोबलमैन की आत्मा रिलेंटलेस थी। डर ने उन्हें करीब धकेल दिया। उन्हें एहसास हुआ कि वे भाग नहीं सकते। बचने के लिए उन्हें त्रासदी की पूरी कहानी का पता लगाना था। जवाबों की उनकी खोज सर्वाइवल की खोज बन गई। हर नजर में प्यार, डर और अनकहा इतिहास था। उनकी खोज उन्हें तूफानी रात में राठौड़ हवेली के खंडहरों तक ले गई। डायरी, किताब और ताबीज के साथ वे क्रम्बलिंग स्ट्रक्चर में दाखिल हुए। हवा ऑप्रेसिव एनर्जी से भरी हुई थी। यहीं से त्रासदी शुरू हुई थी। अंदर दरवाजे धड़ाम से बंद हो गए। उन्हें फंसा लिया। अचानक सारी खिड़कियां खुल गईं। एक चिलिंग फुसफुसाहट गूंज उठी, अमृता। मायरा के हाथ में ताबीज चमक उठा। आग जैसी लाल रोशनी से धड़क रहा था। रोशनी ठंड के खिलाफ लड़ रही थी। डिफायंस का एक बीकन थी। आरव ने मायरा का हाथ पकड़ा। साथ में उन्होंने रैथफुल आत्मा का सामना किया। हांटिंग अपने चरम पर पहुंच गई। एक आत्मा के लिए लड़ाई, एक संघर्ष जिसे मौत भी खत्म नहीं कर सकती थी। एक वेंजफुल भूत के साथ फंसे हुए उनकी अधूरी कहानी को एक आखिरी अध्याय चाहिए था। उनके प्यार की विरासत अब डर की विरासत थी। असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी।